डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि नया वर्ष 2021 आपके शैक्षिक जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कराए। प्यारे बच्चों, कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं इधर आप लोगों को नए वीडियोज नहीं डाल पाया, लेकिन अब निरंतर प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन हाई स्कूल और इंटर के मैथ और फिजिक्स से संबंधित जो भी वीडियोज होंगे हम प्रतिदिन आपको प्रेषित करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं कि कल सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा की तिथि 4 मई से 10 जून के बीच घोषित किया गया है और यूपी बोर्ड की भी परीक्षा वैसे तो 4 अप्रैल को एक बार पेपर में डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया था, घोषित हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी परीक्षा शायद मई से पहले संभव नहीं है। तो आप लोग तैयारियां करते रहिए और हम कोशिश करेंगे। अभी तो हम सिलेबस की बातें डाल रहे हैं, लेकिन आगे हम इम्पॉर्टेंट जो भी सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड में इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है या इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, इम्पॉर्टेंट जो भी पार्ट हैं उनको हम अलग से बोर्ड परीक्षा के लिए एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक ये है, हमने मूविंग चार्जेस ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा की थी। इस कड़ी में हमारा आज टॉपिक है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड एलॉन्ग एक्सिस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। बच्चों, ये हमारा कोई एक सर्कुलर कॉइल है, ये हमारा कोई सर्कुलर कॉइल है। इस सर्कुलर कॉइल की सेंटर आपका वो है, यहां पर हमने एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया है। ये छोटा सा सेगमेंट है, इस सेगमेंट का नाम है डीएल और इसकी त्रिज्या क्या है? ए। ये इसकी त्रिज्या है और इसके केंद्र से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस छोटे से खंड dl के कारण हम निकालेंगे पहले। तो इस dl से यहां की जो दूरी है वो हम मान के चल रहे हैं कि यह जो दूरी है आपकी वह क्या है? वो आपकी यहां से दूरी, ये हमने मान लिया कि ये स्मॉल आर है। ये दूरी क्या है बच्चों? स्मॉल आर की दूरी है, ठीक है। इसके बाद इसके कारण इसके लंबवत जो है इस तरह से इस डायरेक्शन में डीबी कार्य करता है। हमने मान लिया ये कोण आपका अल्फा है, तो इसके जब अक्ष को हम लेंगे, अक्ष हमारा ओपी है और ये बिंदु हमने मान लिया ए है और ये पी बिंदु है, तो अक्ष के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी यहां से थीटा कोण अल्फा कोण अंतरित करेगा, तो यह हो जाएगा डीबी कॉस थीटा। अक्ष के अनुदिश यह आपका हो जाएगा डीबी साइन थीटा या साइन अल्फा, क्योंकि अल्फा हमने माना है इसलिए अल्फा होगा। इस डायरेक्शन में भी वही चीज हो सकती है, तो इस डायरेक्शन में भी हम दिखा सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा? अल्फा होगा, तो ये आपका डीबी कॉस अल्फा होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसके अनुदिश लंबवत है और यहां से हमने
इस बिंदु की दूरी को एज्यूम किया है, लेट अस इट विल बी x। ठीक है बच्चों, हमने ये माना कि यहां से दूरी इसकी क्या है, r है, इसकी त्रिज्या क्या है, a है, यहां से इस बिंदु की दूरी क्या है, x है। अब हम देख सकते हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज AOP में आप लोग हमें बताएंगे यहां पर 90 अंश है, ए आपका क्या हो रहा है, हाइपोटेनस हो रहा है, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ये आपका AP है, AP का मान क्या है, R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब आप देख सकते हैं साइन अल्फा का मान क्या होगा, पुनः साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा A अपान R इक्वल टू, यहां से हम इसको प्रेषित कर सकते हैं, तो इसको दूसरा समीकरण हम मान के चलते हैं। इसके बाद आगे हम देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा छोटे शिखंड डीएल के कारण P पर तीव्रता dB हो, तो ये आपका, बल्कि हम कह सकते हैं dB डैश हो, तो ये आपका dB डैश हो जाएगा μ0 अपान 4 पाई IDL sin 90 अपान R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लेंगे और देखेंगे क्या होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं dV डैश इज इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई IDL अपान R स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। बट हमको ये मालूम है अक्ष OP के अनुदिश तीव्रता dB हो, तो एक dB इक्वल टू हो जाएगा dB डैश cos अल्फा, सॉरी साइन अल्फा। अक्ष के अनुदिश जो तीव्रता है इसको हम डैश के रूप में दिखा दे रहे हैं, ये आपका डैश हो जाएगा। तो ए dB डैश साइन अल्फा, यहां से समीकरण 2 व 3 से मान रख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा dB या μ0 अपान 4 पाई IDL अपान A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा A अपान R। तो समीकरण 1 से यहां भी रखा जा सकता है, तो ये आपका बच्चों हो जाएगा dB बराबर μ0 अपान 4 पाई IDL A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर A अपान A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर हाफ। dB इक्वल टू हो जाएगा μ0 अपान 4 पाई IADL A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है बच्चों, अब इसको dl का मान क्या होता है, ये आपका dl क्या है, छोटा सा चाप है। चाप बराबर क्या होता है, चाप बराबर क्या होता है, कोण dl बराबर होता है AD थीटा।
कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, तो चाप बराबर हो जाएगा कोण गुणित त्रिज्या। तो यहां से हो जाएगा डीवी बराबर म्यू 0/4 पाई आई ए डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसको बच्चों हम लिख सकते हैं dv इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 डी थीटा। दोनों तरफ समाकलन करने पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू बी 1 डी म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये हो जाएगा 1 डी थीटा फ्रॉम 0 टू 2 पाई। ये हो जाएगा आपका बी फ्रॉम 0 टू बी म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये हो जाएगा आपका थीटा इसका 0 टू 2 पाई। अब इसको वैश्लेषिक रूप में लिखोगे बच्चों तो b माइनस 0 म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 2 पाई माइनस 0। इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा b बराबर म्यू 0 आई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2 म्यू इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है बच्चों, तो ये आपका अभीष्ट फार्मूला हुआ किसी। इसके बाद धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की चर्चा करेंगे। ये आपका कोई धारावाही वृत्ताकार एक आपका लूप है। धारावाही वृत्ताकार लूप है। इसके केंद्र से इस तरह की चीजें हैं। एक छोटा सा सेगमेंट हम लेते हैं एडीबी, एक छोटा सा सेगमेंट लेते हैं डीएल। अब इस डीएल के कारण, एक छोटे से सेगमेंट डीएल के कारण इसकी जो केंद्र के पर तीव्रताएं हैं वह क्या है, डीबी। ये जो केंद्र पर आपकी तीव्रता है वह क्या है, डीबी। तो ये केंद्र पर तीव्रता डीबी आपको दिखाई गई है। अतः छोटे से खंड डीएल के कारण इसकी त्रिज्या हमने मान लिया ए है। डीएल के कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV बराबर ये हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई डीएल साइन 90 अपॉन ए स्क्वायर।
ए है बच्चों, आइडियल sin 90/a²। इसको हम हल करते हैं और देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो dv इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 आइडियल अपॉन a²। अब आपको ये मालूम है कि ये चाप है, तो dl इक्वल टू क्या होता है? dl इक्वल टू होता है a d थीटा। इसको हम वैल्यू को पुट करेंगे, dv बराबर μ0/4 i a d थीटा अपॉन a²। तो ये कि आपका यहां से कैंसिल हो जाएगा, dv बराबर हो जाएगा μ0/4 i d थीटा अपॉन a। दोनों तरफ समाकलन करने पर 0 to b 1 dv μ0 i अपॉन 4 pi a 0 to 2 pi 1 d थीटा। ये हो जाएगा b 0 to b μ0 i अपॉन 4 pi a, यहां से हो जाएगा थीटा, समाकलन करेंगे तो थीटा 0 to 2 pi। ये क्या हो जाएगा बच्चों? b माइनस 0 μ0 i अपॉन 4 pi a, ये हो जाएगा 2 pi माइनस 0। b इक्वल टू हो जाएगा μ0 i अपॉन 4 pi a इंटू 2 pi। तो ये सूत्र बना b बराबर μ0 i अपॉन 2a। ये आपका किसी भी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर एक फेरे में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। यदि वृत्ताकार लूप में कैपिटल N फेरे हों तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां से आप चुंबकीय क्षेत्र की अगर तीव्रता निकालना चाहो तो B बराबर हो जाएगा आपका μ0 Ni अपॉन 2a। ये आपका अभिष्ट फार्मूला हुआ वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, तो अगले सेगमेंट में हम आप लोगों को एम्पियर परिपथी का नियम और उसका एप्लीकेशन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।